आता है अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए। लेकिन यह सीजन बहुत खास था क्योंकि यह सीजन घर वालों और घर के साथ याद रखा जाएगा आपके बीच रह रहे बाहर वाला के लिए। तो अब इस सीजन के इस बाहर वाला कॉन्सेप्ट को एक स्टेप ऊपर लेकर जाते हैं। आज आपके साथ वक्त बिताने आ रहा है घर के बाहर से एक बहुत ही स्पेशल बाहर वाला। कौन है कौन है कौन है? अरे वाह, और क्या हाल है भाई? क्या हाल है? लेने तो आया तेरे को मैं। चलो भाई, कैसा है? बहुत ठीक बढ़िया है? यार, सुना दे। भाभी कैसे हो? बढ़िया एकदम। हाय, रणवीर है। नो नीड टू गिव योर इंट्रोडक्शन सर। थैंक यू सो मच। चलो, अरे कैसे? अरे सब बहुत खूबसूरत लग रहे हो भाई। कैमरे से ज्यादा तुम लोग रियल में खूबसूरत लग रहे हो सारे। चलो तो घर दिखा दो थोड़ा। देखना पसंद। बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर फारूकी का इस घर में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच बिग बॉस, थैंक यू सो मच। मुनव्वर, जी बिग बॉस। आप इस घर में आए हैं और दो लाइनें ना हो, अरे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कहना चाहेंगे मुनव्वर? बिग बॉस, बहुत सारी चीजें सीखी यहाँ से जीतने के बाद, यहाँ रहने के बाद, और पर भी फैलाया, बहुत उड़ भी लिया और ऊंची उड़ान उड़ते रहते। तो कहीं मैंने कुछ तो लिखा था कि मुझे अब हर रिश्ता अनजान लगता है। कि जब आप बहुत फेमस हो जाते हो तो आपको पता ही नहीं है रियल कौन है आपके आसपास। सर, आप अच्छे से जानते हो कि मुझे अब हर रिश्ता अनजान लगता है। जिसे करना नहीं पड़ता उन्हें हर काम आसान लगता है। कि कभी सो जाते थे खुश होके फर्श पे, आज मैं अंगड़ाई भी लूं तो मुझे पूरा आसमान लगता है। थैंक यू बिग बॉस। बहुत खूब मुनव्वर। शुक्रिया। मैं जानता हूं मुनव्वर, आपके पास मेरे इन घर वालों को कहने के लिए भी बहुत कुछ है। तो अब ये घर आपका और घर वाले अब आपके हवाले। आप you, सबसे इंडिविजुअली बात करना शुरू कर सकते हैं। यस। हाँ तो ऑफ कोर्स बातें तो बहुत होगी, बातें बहुत होगी। निकाले हैं भाई इस घर में। 3.5 महीने, हाँ, 3.5 महीने। बढ़ जाता है। 105 दिन। 40 दिन में हो गया। बस एक बार घर देख ले, थोड़ा सा आप लोग घर दिखा दो, फिर हम बैठते। वेलकम। दया भाई, चलो और सुना दो भाई, क्या हाल है? 07 को तो 07 डेज में यहाँ से बाहर कर दिया तुम लोग। यही रिश्ता हमारा क्या करा भाई? आओ भाई, ये हमारी प्यारी सी किचन है। तकरीबन हम यहाँ दिखते हैं सबको। भाई, लेकिन आपने जो मारा सब ठीक है, सब ठीक है। ऐसा नहीं था कि सब लोग आपके खिलाफ थे। आधे लोग आपके खिलाफ थे, आधे लोग विशाल की साइड भी थे। चलो, थैंक यू। तो ये किचन है भाई, यहाँ पे आजकल हम किचन काफी टाइम से संभाल अभी रहे हमारा हैं। थोड़ा बंटवारा चल रहा है किचन में। हाँ, हमारा बंटवारा चल रहा है। आधे लोग कुछ और को बनाते अच्छे हैं, से आधे पता है कुछ इस और। घर में कितना खाना आता है और किस टाइम जाता है। मैंने यहाँ पे 90 दिन खाना बनाया। 90 रोज के रोज बनाया? रोज के रोज? मैं नहीं बनाया? हाँ हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। बेडरूम सुन लिया अरमान? सुन लिया सर। मैं 90 ओहो। तो ये है हमारा प्यारा सा बेडरूम। तो भाई इस घर में से आपको पता है कि अभी भाई इतने सारे एक साथ रहते हो तो अरमान भाई आपको तो बहुत तकलीफ होती होगी। तकलीफ का क्या बोले भाई, ये समझ लो कि मैं भी ना ऐसे हूँ कि अलग अलग। तुम्हारे में तो अलग अलग थे वो 3। बस नाक सही है अभी? एक नंबर देखा था वो। आपके टाइम पे भी एक ही रूम था? इसने मकबूल नहीं कराया। आपके टाइम पे भी एक ही रूम में थे सब नहीं सोने के लिए? नहीं 3 रूम थे हमारे टाइम पे। 3 बट रूम थे। वो छोड़ दो, हमारा टाइम छोड़ दो, ये टाइम देखो भाई, ये मजेदार है। इस बार हमारे पास फोन भी है। हमारे फोन वहां रखी है, हमारे बेड के पास। थोड़ा डिफरेंट है। फोन की सुविधाएं तो आपको पता ही होंगी बाहर क्या चल रहा है। मुनावर बिल्कुल एक्सपोर्ट की तरह ऐसे मुनावर, तुम्हारे सीजन में मैं टनल था। तो घर देखने को तो एक्साइटेड हुई, सीजन में बट आप टनल लोगों से था। मिल के बात करने के लिए भी एक्साइटेड सुनो, था। तुम्हारे सीजन में टनल था, हमारे सीजन में ब्रिज है। हाँ,
तो भाई ये हमारा कन्फेशन रूम है वाओ, और ये अभी बंद है, यहाँ जा नहीं सकते। खूबसूरत तो काफी बना। हाँ ये जब हमने राशन उतारा था पूरा 3 मिनट में। बहुत बढ़िया। हाँ मुनावर, आपके टाइम से पूरा डिजाइन अलग है एकदम। अलग चेंज, बहुत चेंज कर देते। नहीं और यहाँ पे अनिल सर मिलते हैं हमें हर बारी। कहाँ पे? ये हर टीवी weekend है। रात को हाँ। यहाँ बैठते हैं। और वीकेंड के बार पे हम सब इकट्ठे बैठते हैं। दोनों सेशन अभी प्लीज तुम लोग एक काम करो, तुम लोग वॉशरूम दिखा के आओ, मैं जरा फट से अपना एक हाँ ले। अपना शाबाश कर रहा हूँ। अगला मैं आ जाओ। और अब मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दो, मैं वॉशरूम आ जाओ वॉशरूम दिखा के लाता हूँ। चलो, यहाँ पे चलो। हमारे कपड़े रखे हैं। जाके भी आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे कपड़े पैक पड़े हैं आप सबके। लाउंज एरिया। मस्त है भाई। यहाँ कम बैठते हो ना तुम लोग? अच्छा, 2 है ना ये। वॉशरूम और ये बैग्स सबके। खूबसूरत। यहाँ बहुत धोए और बहुत रोए। कोई जेंट्स लेडीज अलग लगे क्या? हाँ आते ही अलग कर दिया था भाई। अच्छा, तो ये कौन सा ये है? वाला ये लोंडो का। इधर भी तो हाँ ना, ये लौंडा है, फिर वो लेडीज। ये क्या चल रहा है? तो अच्छा लगता है कोई चेयर हाँ वही बीच में ऐसे कहते हैं, लो तुम्हें खुशी दे दूं एक दिन की, कोई बाहर से भेज देता हूँ मैं। आ जाएगा। आए, आए, अच्छा लगा देख के। MF बेबी। हो जाए यार। बहुत बड़ी बात है। नहीं पता क्या, मैं बताऊँ एक बात बताऊँ लव, नहीं, washroom अगर ये फिनाले ना होता ना तो हमारी ये भी निकल जाते, फिर हम ना काउंट करने लग गए दिन। अब तो एक एक दिन वो हो रहा। क्या हो रहा? अरे भाई एक एक दिन पता लगता है साला, 1 मिनट 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 1 दिन लगता है। कभी कभी विशाल भी चला गया, शिवानी भी चली गई। कभी मैं इनके साथ बैठ जाता हूँ, फिर वो मकबूल और नेजी बैठे रहते हैं, वो अपना अलग सेशन कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा टाइम वो हो जाता है टफ। विशाल तेरा अच्छा दोस्त है। या ब्रो। माइक। सॉरी बिग बॉस। वाह, क्या बोलते हैं भाई? एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं। यस बिग बॉस, डन है। कौन बाकी है? रणवीर जी ठीक है, तो आप सब बैठिए। देखो बातें करने आए अपन, है ना? खाना वाना हो गया? यस। वो भी किसी के पास दाल है, किसी के पास चावल है। जिसके पास चावल है उसके पास दाल नहीं, जिसके पास चावल खा है। लिया था, हमारा रह गया है, बस अभी करना था। बनाना था। इट्स ओके। ऐसे ही भाग भाग के जीत जाते हैं। तो ये फिटनेस योगा ऐसे ही होगा। योगा से ही होगा। चलो बढ़िया है। तो मैं बिग बॉस तो फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि प्रेस वाला भी देखा है, सबने देखा है। एक चीज नोटिस करी है कि यार बहुत ही सेम आंसर ही है, मतलब लाइक बहुत ही एक, सर आप समझ रहे हो ना रणवीर भाई जी इस आंसर ना जी। जो है बहुत ही एक शुगर कोटेड ही है, या आपकी दिल की बातें भी जो आप निकल रही है जी। वो कहीं ना कहीं शुगर कोटेड है, और बाहर वाले बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं ऑडियंस से। अपने को यहाँ पे मालूम नहीं पड़ता कि अपन ने क्या बोला था 2 दिन पहले और अभी अपन ने बोले वो कितना अलग जा रहा है। तो जरा बैठ के अपन एकदम दिल की बातें खाली करते हैं, जी है ना? जी। साई केतन ठीक है। आ जाओ। अच्छा मैं नर्वस भी हूँ। बढ़िया। अरे आप नर्वस भाई इतने? हाँ हाँ, पानी पिला दीजिएगा। आपको देखकर मैं थोड़ा नर्वस हो गया। अरे नहीं भाई, इतने हैंडसम लोग नर्वस नहीं होते भाई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। मैं बैठ के पीता हूँ। चलो अभी गले सूखेंगे।
भाई हैंडसम लड़कों को, इतने हैंडसम लड़कों को नर्वस होना चाहिए क्या? अरे यार मुझे पता नहीं। हाँ, तो आप, जी मेरे को खाली एक सवाल था आपको ऐसा मन में, जो यहाँ से गए उनमें से कौन ऐसा लगता था कि ये नहीं जाना चाहिए था? मुझे लगता था कि पोलोमी को और टाइम डिजर्व करती है वो, और नीरज गोयत जो पहले 3 दिन में गया, नीरज गोयत, हाँ, तो जो पहले 3 दिन में गया था, तो हाँ नीरज और पलोमी। हाँ नीरज, पोलोमी और चंद्रिका भी मुझे लगती है। चंद्री, 3 लोग, राइट? तो कौन से 3 लोग नहीं होने चाहिए थे? फिलहाल यहाँ। अब वो 3 लोग रहने चाहिए थे ना। अच्छा, तो इनमें से कौन से 3 चले जाने चाहिए थे? आप अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते हो। हाँ मैं खुद को भी इंक्लूड करूंगा। नीरज के बदले मकबूल जा सकती है, पोलोमी के बदले नेजी, ओके। और नेजी आपका दोस्त है ना? दोस्त है, आई नो, लेकिन अभी फिलहाल मैं जेन्यून बोल रहा हूँ। Okay. जेन्यून ही है। और कृतिका के बदले चंद्रिका रह सकती है यहाँ। लगता है ये कृतिका, नेजी और सना मकबूल से आप रहना प्रेफर करते हो ऊपर? मतलब आप नहीं थे, आप अपने आप को इंक्लूड कर सकते थे। ओके, मैं टोटली स्किप दैट पॉइंट। अच्छा, अगर वैसा है तो मैं कृतिका को रख दूंगा और फिर और आपको निकाल दो। हाँ, आई कैन डू दैट। यू बिलीव दैट, राइट? या वो टोटली स्किप हो गया पॉइंट। तो मुझे लगता था आप ये क्यों बोलते हो कि मेरे में कुछ तो होगा जो मैं यहाँ तक पहुंच गया? मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। आप बोलते हो कि मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं। मैंने एक्चुअली नहीं, विशाल ने जब आपको बोला कि आप और अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, ये बोला, आपने बोला कि एक हम्बलनेस है। या इट्स एक हम्बलनेस है, और आई नो आई एम डूइंग राइट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। नो, मैंने ये नहीं बोला आई एम नॉट, आई नो आई एम दैट डूइंग काइंड ऑफ मैंने ये बोला इमोशन वो था। नहीं, मैंने ये बोला था कि भाई मैं जो भी प्रोजेक्ट करता हूँ एक्टिंग में भी, आई गो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, और जैसे वो फ्लो हो रहा है वैसे उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बट अभी भी दिल से जाओ आगे। अभी आपने वो चीज प्रूव करी कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने खुद को एलिमिनेट करना बाकी के 3 लोगों के हिसाब से वो करा। तो कहीं यही चीज जो है ना, सना की जो लोग बोल रहे कि पसंद नहीं आ रही है कि वो जीतना है, ये जीतना है बोलती है, बट यही चीज आपकी भी पसंद नहीं आ रही है कि आप खुद को समझते ही नहीं हो कुछ, इसकी वजह से कुछ करते ही नहीं हो। ओके, तो आई थिंक ये मेरे ख्याल से जो 5-6 दिन है वो है उस चीज को प्रूव करने के कि मैं जीतने आया हूँ। ठीक है। यू कांट से दैट कि मैं उनको रखूंगा और खुद को एलिमिनेट कर दूंगा, यू कैन नॉट। ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ पे जो जा चुके वो शायद स्पॉट के लिए भी कुछ भी कर देते। ट्रू दैट। अग्री। बाकी क्या लग रहा है तुम्हारा, मतलब और कोई दोस्त बचा है यहाँ पे तुम्हारा? और है ना, वैसे अरमान है, रणवीर है, नेजी है, कृतिका है। सना सुल्तान कैसी दोस्त? गुड फ्रेंड, अच्छी। गुड फ्रेंड। गई, बुरा लगा? बुरा लगा, फिर क्या, भी जस्ट गोइंग विद द फ्लो, तो वो डाइजेस्ट करना पड़ा, लेकिन काफी मुश्किल था। काफी मुश्किल दिखा नहीं, मतलब मुश्किल मतलब वो ऐसे कि तुम यू आर गुड एट हाइडिंग और यू आर गुड एट इमोशन वाइज? समटाइम्स आई एम गुड एट हाइडिंग, समटाइम्स आई टोटली स्किप दैट। मतलब कभी कभी वो इतना हो जाता है ना कि इतना ब्रिम ऊपर चला जाता है कि मैं खुल जाता हूँ फिर। बट समटाइम्स आई ट्राई टू कंट्रोल इट। इवन येस्टरडे भी जब मैं नॉमिनेट हुआ था, मैं बहुत कोशिश कर रहा था खुद को संभालूं, खुद को कंट्रोल करूं, जस्ट बीइंग दैट। So आई एम हैप्पी आप मुझे सुन तो रही हो, वरना मुझे लगा आपसे बोलते हो, सुन नहीं पाते। हाँ, अच्छा, फिर कटारिया ने आपको गाली दी, आपने भी गाली दी? मतलब पहले आपने दी? वो एक ऐसी गाली थी भाई, देखो अगर कोई मेरा दोस्त है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, लेकिन उसने जो बोला था वो काफ़ी डार्क था, बहुत गहरा था वो। ऐसा गालियों में कैटेगरीज है क्या? मुझे तो लगा कि आई थिंक वो दोनों गाली माँ पे ही है, इसलिए फिर वो थोड़ा वो रिएक्शन वैसा आया था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो जो गाली थी वो एक्चुअली वो जो नहीं, गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी नहीं, नहीं, वो गलती उसकी है। आई नो व्हाटएवर, गलती उसकी है कि उसने सॉरी बोला आपको। गलती उसकी है कि उसने आप पे रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि आपने पहले गाली दी थी, और उसने सिर्फ गाली में ही रिएक्ट किया। क्योंकि आप गाली सुन के मारने जा सकते हो, तो
तो आपकी गाली सुन के अगर वो गाली ना देता और मारने आ जाता तो वो जस्टिफाई होता, बिकॉज आपने भी गाली सुनी और आप मारने चले गए। मैं एक्चुअली अपनी फ्रेंड को वहाँ, क्योंकि जो अंदर हुआ था एक्टिविटी रूम में, वही मैं बोल रहा था, सच जो अंदर हुआ था वो मैं बोल रहा बहुत पसंद करता हूँ। I'm not saying, I'm just saying, I want to know कि क्या था। तो उस दिन एक्चुअली मैं तुझे सच ही बोल रहा था कि अंदर क्या हुआ था। तू और सुल्तान के ऊपर चढ़ रहा था, तो फिर मैंने बोला भाई अगर बात हुई वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो बात हुई थी उस दिन एक्चुअली। हाँ, पाइलअप तो समझ में आता है। आपका कोई ऐसा कटारिया के साथ ऐसा पाइलअप भी समझ में आता है कि चलो एक दो बार कुछ हो चुका है थोड़ा बहुत उसकी वजह से, बट मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर उसने गाली नहीं दी होती और आप पे मारने अगर वो आ जाता तो जस्टिफाई होता ना आपके हिसाब से। दैट्स राइट कि अगर कोई गाली दे तो उसको मार दो। नहीं, मैं एक्चुअली वो रिएक्शन वैसा था, और डार्क वो सिचुएशन में टच नहीं करना चाहता हूँ फिलहाल। आई जस्ट वांट टू यू वांटेड टू टच कटारिया, बट बाद में देखो मुझे भी ना अफसोस लगा, और कटारिया आपने सॉरी बोला उसको? सॉरी बोला आपको? अफसोस लगा? मैंने सॉरी नहीं बोला उसके लिए, मैंने सॉरी नहीं बोला। और नेक्स्ट डे कटारिया इनफैक्ट मुझे माफी मांगने के लिए उसने पूछा भी था, लेकिन मुझे सच कहो तो मुझे वो तरीका पसंद तो नहीं। ये कैसा अफसोस है जो दिखाई नहीं दिया? आपने सॉरी नहीं बोला इसलिए दिखाई नहीं दिया। तो इसी तरह जो इमोशंस है ना, फील करना नहीं होता है, एक्सप्रेस करना भी होता है। अगर आपको अफसोस था तो आप वो अफसोस जताते, ऑडियंस को भी दिखता ना। करेक्ट। और यहाँ पे तो हम दिखाने आए ना। बट आई थिंक उसके बाद फिर मैं उसके साथ अच्छे से बात करने लगा, और फिर मैं थोड़ा जोवियल भी होने लगा उसके साथ। आई डोंट नो वो बाहर दिखा क्या नहीं, लेकिन नहीं, वो वो थोड़ी कोशिश की थी। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि आप जहाँ पे जख्म होता है ना, आप मरहम उधर ही लगाते हो। अभी तुम्हारा सर दुख रहा है तो मैं तुम्हारे घुटनों की मालिश नहीं करूंगा ना। True. कि भाई ऑडियंस ने देखा मैंने साये के घुटने मालिश किए, ऑडियंस ने ये देखा कि मैंने साये का सर दुखाया था, है ना। तो जहाँ तकलीफ दी जाए वहीं मरहम लगाना चाहिए। तो आई थिंक भले वो भी आपके साथ चिल हो गया, बट मुझे ये लगा, तो मुझे जानना था साई केतन को थोड़ा पर्सनली। Okay. और बाकी ये जीतने की ख्वाहिश तो है नहीं आपकी, तो उसके अलावा मुझे क्या पता ख्वाहिश है? नहीं यार, मुझे सच में नहीं पता ख्वाहिश है या नहीं। ये हम्बलनेस है या ये अंडर कॉन्फिडेंस है? ये हम्बलनेस भी नहीं बोल सकता हूँ, या अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं बोल सकता। मैंने वही बोला ना। आपने जो कृतिका का भी बोला दैट आई विल से कि कृतिका रहनी चाहिए और मैं चला जाना चाहिए इनमें से, तो ये क्या है? अंडर कॉन्फिडेंस है या अंडर कॉन्फिडेंस नहीं, Humbleness. हम्बलनेस एंड व्हाट आर द बॉन्ड वी हैव, मी एंड कृतिका, मी एंड अरमान या रणवीर, उसके वजह से। तो आपके लिए खुद और कृतिका, जितना बॉन्ड आपका और कृतिका का है उसके हिसाब से यू विल वॉक आउट ऑफ दिस गेट, मतलब ये शो से बाहर आप जाना चाहोगे जस्ट बिकॉज आप हम्बल और ये रहना चाहते हो। तो आप कंपटीशन में आए थे वो पता है ना आपको। आई नो कंपटीशन। तो वो क्या है, मतलब वो इतनी ख्वाहिश नहीं रही है? देखो भाई सर, यू आर ओके विद इट? द थिंग इज लाइक यहाँ लोगों की पर्सनैलिटी जाननी है। सो आई थिंक इफ आई रेस्पेक्ट समवंस बॉन्ड, आई थिंक लोग उस बॉन्ड से अगर इफ आई एम रेस्पेक्टिंग तो लोग जान लेंगे मेरी पर्सनैलिटी। इट डजंट मैटर्स इफ आई विन और लूज। बट ये कोई इमोशंस का गुलाम फील नहीं होता क्योंकि 7 दिन ही बचे। आई नो 7 दिन में कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? ट्रू यार। मैं अपने वो bond उनकी से- पत्नी के साथ उनका कैसा बॉन्ड होगा, अरमान भाई का, उनकी जो पत्नी है पायल, राइट, पायल जी के साथ कैसा बॉन्ड होगा? ऑफ कोर्स हमने सबने देखा, ग्रेट बॉन्ड। वो आदमी इतने टाइम से बिना बाहर रह गए, तो तुम 7 दिन तो वो बॉन्ड के बिना निकाल ही सकते थे। अभी वो 7 दिन नहीं ना, अभी कितने दिन हुए मुझे उनको जानते 14 दिन, 14 14 दिन पकड़ लो 30 दिन। कि 14 दिन बाद भी तो मिलूंगा ही भाभी से बाहर या अरमान भाई से बाहर, बट अभी शो मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट। दोस्ती तो प्रायोरिटी है ही, बट अच्छे दोस्त तभी बनोगे जब अच्छे दोस्त बनोगे अपने काम के साथ, अपने कमिटमेंट के साथ। सच में यार, मेरी आई डोंट गो विद एनी एक्सपेक्टेशन, सच कहूँ तो। बट मैंने एक चीज हमेशा सुनी है, हर इंसान से सुनी है और बहुत काम आई है जिंदगी में, कि अभी भी देर नहीं हुई है। अच्छा ठीक है, फाइट फॉर योरसेल्फ ब्रो, डन। एनीथिंग, लाइक ये घर में रहना ही वही है, बैठना सुनना जानना सब कुछ नहीं है। फाइट फॉर एवरीथिंग। 6 दिन है, अपना सब कुछ दे दो, ठीक है। याद रखो। अच्छा लगा तुम्हारे से बात करके, एंड आई रियली लाइक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं था ना, मैं अच्छे से बात किया ना। जगा रहे हो भाई, जगा रहे हो।